हेलो everybody, मेरा नाम प्रवीण है एंड आई वेलकम यू एट फ्री ऑनलाइन कोचिंग एंड बहुमा स्टडी सेंटर। गाइस, इस वीडियो लेक्चर में मैं आपके साथ एससी वर्मा का जो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल चैप्टर है उससे एक्सरसाइज का प्रॉब्लम नंबर 23 डिस्कस करूंगा। क्वेश्चन क्या है कि टू आइडेंटिकल पिन balls are charged by rubbing against each other. Okay, they are suspended from a horizontal rod through two strings of length 20 centimeter each. The separation between the suspension point being 5 centimeter. In equilibrium, the separation between the ball is 3 centimeter. Find the mass of each ball and the tension in the strings. The charge on each ball has a magnitude 2 into 10 to the power minus 8 coulomb. चलो, तो हमें क्या बताना है? जो बॉल है उसका मास बताना है और टेंशन स्ट्रिंग बतानी है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझने के लिए हम फोटो वगैरह बनाते हैं। क्या है कि टू आइडेंटिकल पिट बॉल आर चार्ज बाय रबिंग अगेंस्ट ईच अदर। तो देखो ये कैसे चार्ज किया गया है, रब करके, एक दूसरे को रब करके। इसका मतलब क्या है कि मान लो ये दो बॉल है, ये एक बॉल है, ये दूसरा बॉल है। आपने ये ए है, ये बी है, ये दो आइडेंटिकल बॉल है, उन्होंने आपने ए इन दोनों को एक दूसरे के अगेंस्ट में रब किया। रब करोगे तो क्या होगा कि इसमें से कुछ चार्ज, और जो मैं कुछ चार्ज बोलूं तो अगर मोर प्रिसाइज बोलूं तो कुछ इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा। इनमें से एक पॉजिटिव चार्ज होगा और दूसरा उतना ही नेगेटिव चार्ज होगा। ओके, तो मतलब इनके बीच में जो चार्जेस हैं वो अपोजिट है बट इक्वल इन मैग्नीट्यूड है। ओके, चार्ज क्या होंगे? इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन नेचर। ओके, अब देखो अब क्या किया गया है, दे आर सस्पेंडेड फ्रॉम अ हॉरिजॉन्टल रॉड थ्रू थ्रू टू स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 20 सेंटीमीटर ईच एंड द सेपरेशन बिटवीन द सस्पेंशन पॉइंट बीइंग 5 सेंटीमीटर। तो देखो ये एक रॉड हो गया, दिस इज द रॉड, और यहां पर एक पॉइंट हो गया ए जो फर्स्ट सस्पेंशन हो गया, एंड दिस इज बी, और इनके बीच का डिस्टेंस क्या है? 5 सेंटीमीटर का। ओके, अब और क्या है? इन इक्विलिब्रियम द सेपरेशन बिटवीन द बॉल्स इज 3 सेंटीमीटर, और यहां से एक स्ट्रिंग, ये एक बॉल हो गया और ये दूसरा बॉल हो गया, समथिंग लाइक दिस। तो अब क्या है, इस केस में इनके बीच का जो सेपरेशन है वो कितना है? 3 सेंटीमीटर। ओके, तो हमें क्या बताना है? फाइंड द मास ऑफ ईच बॉल। हमें बॉल का मास बताना है, और ये लेंथ क्या है? दिस लेंथ इज 20 सेंटीमीटर एंड दिस लेंथ इज ऑल्सो 20 सेंटीमीटर। ओके, चलो, तो ओके, तो अब हम क्या करते हैं, हम ये जो वर्ड यूज किया है इक्विलिब्रियम, इस कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है कि नेट फोर्स ऑन दिस बॉल इसको मैं नाम दे दूं सी एंड डी, बॉल सी एंड डी इज गोइंग टू बी जीरो। ओके, तो देखो अब नेट फोर्स इज जीरो। अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं इसका, तो देखो इस पे जो फोर्सेस लगेंगे, तो इस पे इस डायरेक्शन में टेंशन टी लगेगा, इस डायरेक्शन इस बॉल पे सी पे, और इस डायरेक्शन में क्या लगेगा? इसका मास होगा mg। ओके, और क्या लगेगा? और ये देखो ये पॉजिटिव चार्ज है इस पे, ये क्या, ये अगर मैं इसको पॉजिटिव चार्ज लेता हूं तो दिस इज गोइंग टू बी नेगेटिव, तो इस पे इस डायरेक्शन में क्या लगेगा? एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा। ओके, और ये तीनों फोर्स मिल करके एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे, दे आर गोइंग टू बैलेंस ईच अदर। तो अब क्या करते हैं, मैं मतलब हमें क्या बताना है कि हमें ये m कितना है ये बताना है, ठीक ना? तो चलो हम थोड़ा सा ज्योमेट्री का यूज करते हैं। ओके, जिस क्वेश्चन को अगर आपको सोल्व करना है तो आपको बेसिक ज्योमेट्री पता होनी चाहिए। तो हम क्या कर सकते हैं, हम बहुत आसानी से ये लाइन जो है ड्रॉ कर सकते हैं। ये लाइन जो है हम ड्रॉ कर सकते हैं, और हम ये बोल सकते हैं कि दिस लेंथ इज गोइंग टू बी 3 सेंटीमीटर
और इसका मतलब क्या है कि ये जो लेंथ होगा 1 सेंटीमीटर होगा, ये जो लेंथ होगा 1 सेंटीमीटर होगा, और ये एंगल जो होगा थीटा होगा। और हम ये बहुत आसानी से लिख सकते हैं कि tan थीटा इज इक्वल टू 1/20 विच इज इक्वल टू sin थीटा। ओके, इतना लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगी। गाइस, जो लोग समझ रहे हैं कि ये सही है, tan थीटा इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1/20 विच इज इक्वल टू sin थीटा, वो कमेंट सेक्शन में एक्सप्लेन करें। ओके, tan थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1/20 विच इज इक्वल टू sin थीटा। चलिए, तो अब मैं क्या करता हूं, मैं सारे फोर्सेस को बैलेंस करता हूं, ठीक ना। तो ये t है, t के जो कंपोनेंट आएंगे इस डायरेक्शन में क्या आएगा, t sin थीटा, t cos थीटा, और इधर क्या आएगा, t sin थीटा। ओके, सो और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को भी हम कैलकुलेट करते हैं। तो जो Fe आएगा बेसिकली वो क्या होगा, अब इसको अगर मैं लिखूं 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 2 इंटू 10 टू द पावर -8 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 इंटू 10 टू द पावर -2 का स्क्वायर। तो आप इससे बहुत हद तक कंफर्टेबल होंगे। इस ये जो मैं लिखा हूं, ये जो फोर्स की वैल्यू Fe की, आप मोस्ट ऑफ देम एग्री करेंगे। अगर जिनको डाउट है वो कूलॉम्स लॉ में जो फोर्स का फॉर्मूला है F इज इक्वल टू 1/4 Q1 Q2 बाई R का स्क्वायर, जाकर इसको स्टडी करें। ओके, आप जाइए और कूलॉम्स लॉ, जो कूलॉम्स फोर्स है, जो कूलॉम्स लॉ है, उसको एक बार देखिए। तो आई होप कि सभी लोग ये जो पॉइंट है, ये जो लिखा हूं मैं, उससे एग्री किए होंगे। ओके, चलो, तो हमारे इसको अगर हम सॉल्व करेंगे, व्हाट आई गेट हियर 10 टू द पावर 9 इंटू 4 इंटू 10 टू द पावर -16, ओके, इंटू 10 टू द पावर 4। सो गाइस, ये हमारा जो Fe आएगा, Fe इज बेसिकली 4 इंटू 10 टू द पावर -3, ये आएगा। ओके, चलो, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, व्हाट कैन आई राइट हियर, t sin थीटा इज इक्वल टू Fe which is equal to 4 into 10 to the power -3 approximately. Okay, so फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में क्या है कि फाइंड टेंशन इन स्ट्रिंग, फाइंड द मास ऑफ ईच बॉल एंड टेंशन इन स्ट्रिंग। तो चलो देखो, टेंशन इन स्ट्रिंग तो हमें यहां से पता चल जाएगा, हमें पता है कि साइन थीटा जो है वो 1/20 है। सो व्हाट इज द t, t विल बी 20 into 4 into 10 to the power -3. This means 80 into 10 to the power -3 न्यूटन. This is the force. अब हमें क्या बताना है, मास बताना है। ओके, तो मास बताना है तो हम इस डायग्राम पर फिर से कंसंट्रेट करेंगे एंड व्हाट कैन आई राइट कि t cos थीटा इज इक्वल टू mg, t sin theta is equal to Fe. Okay, so tan theta will basically Fe by mg. So what is the mg? Mg is basically Fe by tan theta. Okay, तो चलो हम इसको और प्रिसाइसली लिख दें, तो व्हाट कैन आई राइट, m इज इक्वल टू Fe by g tan theta. तो हमारा क्या था, Fe की वैल्यू कितनी आ रही है, Fe बेसिकली 4 into 10 to the power -3, और tan थीटा क्या है 1/20, दैट मीन्स ये 20 हो जाएगा, और g की वैल्यू 10 ले लेते हैं।
Okay, so what is the mass? Mass will be 8 into 10 to the power minus 3 kg. Okay, so this is the mass. मतलब कितना ग्राम होगा ये? बेसिकली 8 ग्राम. m इज इक्वल टू क्या होगा? 8 ग्राम. सो लेट्स चेक द आंसर. मेरे को आंसर चेक करते हैं वर्मा जी ने क्या दिया है. ओके, सो अगर हम आंसर चेक करें, व्हाट वी गेट 8.2 ग्राम मास दिया हुआ है. ये 8.2 ग्राम इसलिए दिया गया है बिकॉज जो g की वैल्यू है वो बेसिकली 9.8 ली गई है. ओके, और दूसरा क्या है, आपका जो फोर्सेस है, जो टेंशन इन द स्ट्रिंग है, वो लिखा गया है आपका 8, वो है 8.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2. हमारा क्या रहा है? 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2. ओके, तो ये अगेन सेम रीजन है. इसके हमने कुछ अप्रोक्सीमेशन लिए हैं और इस वजह से जी की जो वैल्यू है हमने ले ली है. ठीक ना? तो ड्यू टू मतलब कुछ अप्रोक्सीमेशन की वजह से हमारी जो वैल्यू है इसमें स्लाइटली ये डिफरेंस आ रहा है 0.02 के 0.2. ओके, सो आई थिंक दिस इज द फाइन मेथड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. ओके, सो दैट्स ऑल गाइज. आई होप कि ये जो वीडियो लेक्चर है आपके स्टडी में हेल्पफुल होगा. एंड गाइज, इफ यू लाइक माय वीडियो then don't forget to subscribe my YouTube channel Free Online Coaching and Robo Study Center. Thank you for watching. Have a nice day.